हाय दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है नर्सिंग का ज्ञान। और ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी की सीरीज़ में, लेक्चर सीरीज़ में आज मैं लेकर आया हूं फैलोपियन ट्यूब का पार्ट 2। ठीक है, जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। तो फटाफट मैं बढ़ता हूं मेरे टॉपिक पे। देखो, पहले टाइप 1 में इंट्रो पढ़ा चुका हूं, लेंथ पार्ट तक मैं डिस्कस कर चुका हूं। आओ चर्चा करें, दैट इज अ हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी में 2-3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्जाम में, इसीलिए मैं डिस्कस कर रहा हूं। नर्सिंग में इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं, बट लेट डिस्कस। हिस्टोलॉजी की मैं बात करूं तो कितनी लेयर होती है फैलोपियन ट्यूब की? तो 3 लेयर होती है। द आउटर मोस्ट लेयर, थोड़ा सा डायग्राम ड्रॉ कर ही देना चाहिए। मैं एक तरफ की फैलोपियन ट्यूब बना रहा हूं। आई होप सो दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा, है ना? और समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है ना? मतलब मैं कामयाब हो रहा हूं, है ना? ओके, चलो। तो हिस्टोलॉजी में मैंने कहा कि 3 लेयर होती है। द आउटर मोस्ट लेयर जिसका नाम है म्यूकोजल लेयर या म्यूकोजा। फर्स्ट लेयर जिसका नाम क्या है? म्यूकोजल लेयर। दूसरी जो लेयर है हमारी फैलोपियन ट्यूब की वो है आपकी मस्कुलरिस लेयर। और थर्ड जो लेयर है आपकी वो है सिरोसा लेयर। ठीक है, एक एक करके डिस्कस करते हैं। ओके, आप यहां पे देख सकते हैं जो सबसे पहले अंदर वाली लेयर है वो आपकी कौन सी है? दैट इज अ म्यूकोजल लेयर, जो ग्रीन कलर में। नाउ म्यूकोजल लेयर में आप देखिएगा कितने टाइप की सेल। देखो, मैं सीधा कॉम्पिटिटिव ही पढ़ा रहा हूं, है ना? कॉम्पिटिटिव के हिसाब से कौन सा क्वेश्चन आता है वो हम डिस्कस करते हैं। म्यूकोजल लेयर में 2 तरीके की सेल होती है। जो फर्स्ट होती है वो होती है सिलिएटेड कॉल्यूमिनार एपिथेलियम। लाइक ये आपकी जो, मान लो ये आपकी जो पहली सेल्स है दैट इज योर सिलिएटेड कॉल्यूमिनार एपिथेलियम। सिलिएटेड कॉल्यूमिनार एपिथेलियम में क्या होता है? देयर इज अ प्रेजेंट सीलिया। क्या प्रेजेंट होता है इसमें? सीलिया, है ना? ये सीलिया का काम क्या है? देखो भाई, सीलिया इज लाइक अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। सीलिया का क्या करता है? जो सेकेंडरी oocyte आया है उसको आगे प्रोपल्शन का काम करते हैं। देखो, आप एक चीज गार्ड बांध लो, जहां पे भी सीलिया होगा मतलब वहां पे क्या होगा? मूवमेंट। जैसे यहां पे ओवम का फॉरवर्ड मूवमेंट हो रहा है, आपके ट्रेकिया और उसमें भी सिलिएटेड होती है, तो वो जो आपका म्यूकस होता है, जो कफ होता है, उसको अपवर्ड मूवमेंट कराता है। तो सीलिया का मेनली काम क्या है? मूवमेंट कराना। क्लियर है? नो, जो सेकंड जो कॉल्यूमिनार जो एपिथेलियम होती है वो एपिथेलियम होती है आपकी सिक्रेटरी कॉल्यूमिनार एपिथेलियम। क्लियर है? सिक्रेटरी नाम से ही पता चल रहा है ये क्या कर रहे हैं, कुछ ना कुछ आपका यहाँ पे सिक्रेट कर रहे हैं। ये मेनली सिक्रेशंस करते हैं जो न्यूट्रिशंस देने का काम में आता है। ओके, तो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स जो यहाँ से क्वेश्चंस पूछा जाता है एग्जाम में, इन 2 सेल के अलावा एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स और होती है जिसको बोलते हैं पैग सेल। द वेरी इंपॉर्टेंट, इन्हीं सिलेटेड एपिथेलियम के बीच में एक कुछ स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स होती हैं। कुछ स्पेशल, जैसे ये आपकी सिलेटेड एपिथेलियम है तो कुछ बीच में लाइक ऐसे ही, है ना, एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल होती है जिसका नाम क्या है? पैग सेल। वैसे पैग सेल का कुछ इंपॉर्टेंट काम नहीं होता है, लेकिन ये स्पेशल काइंड ऑफ म्यूकोसैकेराइड रिलीज करती है जिसका नाम है पाइरूवेट। आपको पाइरूवेट ध्यान है ना? बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर में आप पढ़ते हैं पाइरूवेट, ग्लाइकोलाइसिस साइकिल में ये प्रोडक्ट बनता है पाइरूवेट। पाइरूवेट काम क्या करता है? पाइरूवेट मेनली न्यूट्रिशन, ये एक एनर्जी का माध्यम है पाइरूवेट, जिसकी वजह से जो भी वहां पे जाइगोट है उसको क्या मिलता रहे? न्यूट्रिशन। तो अर्ली फेज में न्यूट्रिशन देने का काम कौन करता है? पैग सेल। पैग सेल कहां प्रेजेंट होती है? तो कहां प्रेजेंट होती है? आपकी फैलोपियन ट्यूब में। क्लियर है?
चलो अच्छी बात है अगर क्लियर है तो ये हमारा पहला खत्म क्या हुआ, म्यूकोजल लेयर। नेक्स्ट में आता हूं, दैट इज योर मस्कुलरिस। इसके बाद जो लेयर है वो कौन सी लेयर है आपकी, मस्कुलरिस लेयर। ठीक है, मस्कुलरिस लेयर जैसे नाम से ही पता है, मस्कुलरिस मतलब मसल्स है, और मसल्स यहां पे कौन सी होती है, तो कौन सी होती है, स्मूथ मसल्स, है ना। और स्मूथ मसल्स भी आपके यहाँ पे दो टाइप की यहाँ पे होती है। फर्स्ट अरेंजमेंट जो होता है दैट इज योर लॉन्जिट्यूडनल मसल, दैट इज योर लॉन्जिट्यूडनल मसल्स, और सेकंड जो मसल्स होती है दैट इज योर सर्कुलर मसल्स। क्लियर है। देखो मस्कुलर लेयर में आपकी कौन सी मसल्स होती है, तो कौन सी होती है, स्मूथ मसल। किस टाइप का अरेंजमेंट होता है, तो लॉन्जिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स में। ठीक है, लास्ट द आउटर मोस्ट लेयर, अगर मैं यहां पे बताऊं तो दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर जो होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सीरोसा। सीरोसा इज द आउटर मोस्ट लेयर, पहली इंपॉर्टेंट चीज। और ये किससे बनती है, पेरिटोनियम मेम्ब्रेन से। क्लियर है, ये इंपॉर्टेंट चीज, सीरोसा द आउटर मोस्ट लेयर किससे बनी होती है, तो किससे बनी होती है, पेरिटोनियम मेम्ब्रेन से। क्लियर है। बढ़ता हूं मेरे नेक्स्ट टॉपिक पे। So next we are going to deal with the functions। क्या क्या functions होते हैं फैलोपियन ट्यूब के, आओ समझते हैं वन बाय वन फंक्शंस ऑफ फैलोपियन ट्यूब। देखो फर्स्ट फंक्शंस क्या है कि भाई आपका जो यहाँ पे सेकेंडरी ओसाइड जो भी ओवम बना है उसको ओवेरियम फिम्बरी पिक करती है और उसको ट्रांसपोर्ट कहाँ करती है, और आगे की तरफ। तो सबसे पहला फंक्शंस क्या हो गया, ट्रांसपोर्ट द गैमेट्स, जो गैमेट्स हैं आपका ओवम, उसको क्या करना, ट्रांसपोर्ट करवाने का काम। दूसरा, जैसे आपने फैलोपियन ट्यूब के पार्ट 1 में पढ़ा होगा, मैंने पढ़ाया था, यहाँ पे जो एम्पुला वाला रीजन है वहां पे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन। तो ये भी कहां पे हो रहा है आपका, फैलोपियन ट्यूब में। तो सेकंड जो फंक्शन हो रहा है दैट इज द टू फैसिलिटेट फर्टिलाइजेशन, द वेरी इंपॉर्टेंट, टू फैसिलिटेट द फर्टिलाइजेशन। क्लियर है। नाउ अभी अभी मैंने आपको एक चीज बताई कि देयर इज अ सिक्रेटरी कॉल्यूमिनार सेल्स होती है, पैक सेल्स होती है, वो क्या करती है, न्यूट्रिशन देने का काम करती है। किसको, अर्ली कंसेप्शन या जो जाइगोट का प्रोडक्ट है। तो दैट इज द टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन। क्लियर है दोस्तों। तो ये मोटे मोटे तौर से 3 फंक्शंस होते हैं फैलोपियन ट्यूब के। क्लियर। नाउ अब मैं आगे और बढ़ता हूं, दैट इज योर ब्लड सप्लाई। इसका ब्लड सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझ सकते हैं। इसका ब्लड सप्लाई देखो, ब्लड सप्लाई से पहले आप ये समझो, ये वाला पार्ट आपका मीडियल पार्ट और ये वाला पार्ट क्या है, लेटरल पार्ट। तो जो मीडियल 2/3 वाला पार्ट है, जो मीडियल 2/3 वाला पार्ट है, उसको तो कौन सप्लाई करता है, आपका यूटेराइन आर्टरी। कौन सप्लाई कर रहा है, यूटेराइन आर्टरी। और ये जो लैटरल 1/3 है, इसको सप्लाई करती है ये, देखो लैटरल, ये हो गई आपकी ब्रांच। ओके, तो जो ये वाला पार्ट है लैटरल 1/3, उसको सप्लाई करता है ओवेरियन आर्टरी। 1/3 कौन सप्लाई करता है, ओवेरियन आर्टरी। तो कुल मिला के देखा जाए तो उसको क्या हो रहा है, डुअल ब्लड सप्लाई, हाँ या ना। इसको कौन सा सप्लाई हो रहा है, ड्यूअल ब्लड सप्लाई। देखो दोस्तों, मैं स्टार्टिंग में जब मैंने लेक्चर स्टार्ट किया था तो शायद इतना ऑनलाइन आने का इतना वो नहीं था, लेकिन अब धीरे धीरे मैं अपने जोन में आ रहा हूं, तो मैं वीडियो को अब डेली लाता रहूँगा। कुछ मेरे पास व्हाट्सएप पे ऐसे कमेंट भी आए कि सर मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का भी पढ़ना है, तो मैं एक बार इसको थोड़ा सा इसमें कुछ लेक्चर डाल के फिर मैं सबसे पहले स्टार्ट करूँगा आइदर नर्वस सिस्टम या यूरोलॉजी। क्लियर। नाउ let's discuss the nerve supply. So, अरे ये भी मिटा दिया, चलो कोई ना, इसको भी हटा देता हूं। So now we are going to discuss the nerve supply. नर्व सप्लाई भी याद रखना बहुत इजी है। जिस तरीके से आपको यूटेराइन आर्टरी और ओवेरियन आर्टरी याद है, इसी तरह इसको नर्व सप्लाई किस किस से हो रही है। पहला यूटेराइन नर्व, और दूसरी नर्व है वो कौन सी है, ओवेरियन नर्व। 2 नर्व इसको सप्लाई
करती है। और अगर थोड़ा सा और डीप याद रखना चाहो तो उसका जो सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई होता है वो सेगमेंट होता है T10 से लेके L2 तक। क्लियर है, ये सिंपैथेटिक सेगमेंट है नर्व सप्लाई का। लेकिन अगर आपको बेसिक तरीके से याद रखना है तो यूटेराइन नर्व और ओवेरियन नर्व। क्लियर है, तो वो बहुत छोटी स्ट्रक्चर है लेकिन कंसेप्ट बहुत इसके अच्छे हैं। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डील विद द डेवलपमेंट। डेवलपमेंट जैसा कि मैंने यूट्रस में बता चुका हूं, कौन सी जर्म लेयर, अब तो आपको याद भी रह गया होगा कौन सी जर्म लेयर। तो जर्म लेयर कौन सी है, मेसोडर्म, हाँ या ना। और कौन सी डक्ट से होता है, तो कौन सी डक्ट से होता है, मुलेरियन डक्ट। मैंने आपको याद है ना बताया था, एक मुलेरियन डक्ट यहाँ से आती है, एक मुलेरियन डक्ट यहाँ से आती है। आप मेरे डेवलपमेंट ऑफ यूट्रस में ज़रूर देखिएगा अगर आपने नहीं देखा है। फिर 5 से 6 वीक में, नहीं 6 से एग्जैक्टली आंसर, दैट इज 6 to 7 वीक में बिगिंस होता है इसका बनना और 12 वीक में कंप्लीट हो जाता है इसका फ्यूजन, है ना, हाँ या ना। तो जो लास्ट में आपकी जो लाइक स्ट्रक्चर्स बनती है वो ऐसी कुछ बनती है। 2 तो आपकी फैलोपियन ट्यूब बन जाती है, यूट्रस बन जाता है, सर्विक्स बन जाता है, अपर 2/3 ऑफ द वजाइना बन जाता है। क्लियर है, दैट इज योर डेवलपमेंट। अदर्स में मैं देखूं, अदर्स में देखना चाहूं तो चलो डिस्कस कर लेते हैं। सो दोस्तों बढ़ते हैं लास्ट टॉपिक ऑफ फैलोपियन ट्यूब, दैट इज योर अदर्स। ओके, फर्स्ट अदर में टर्मिनोलॉजी में हम डिस्कस करते हैं, दैट इज द साल्फिंजाइटिस। साल्फिंजाइटिस जैसा कि आपको पार्ट 1 में याद मैं दिलाऊं, यूटेरिन फैलोपियन ट्यूब के दूसरे नाम था एक ओविडक्ट, दूसरा और तीसरा नाम था ओविडक्ट, और चौथा नाम जो मैंने बताया था वो बताया था साल्फिंक्स। और जहां पे भी आपको तो पता ना, जहां पे भी आइटिस लग जाता मतलब वहां पे उसको हम क्या बोलते हैं, इन्फ्लामेशन। क्लियर है, और साल्फिंक्स का मतलब होता है फैलोपियन ट्यूब। तो इन्फ्लामेशन ऑफ फैलोपियन ट्यूब को हम क्या बोलते हैं, बिल्कुल साल्फिंजाइटिस। एक और इसमें टर्मिनोलॉजी आपने कभी सुनी होगी, मैं डिस्कस थोड़ा बहुत कर लेता हूं, दैट इज योर रूबिन टेस्ट। रूबिन टेस्ट, रूबिन टेस्ट को देने वाले का नाम था क्लिंटन रूबिन, एक अमेरिकन गायनेकोलॉजिस्ट था क्लिंटन रूबिन के नाम से इसका नाम पड़ा है, क्लिंटन रूबिन, है ना, एक अमेरिकन गायनेकोलॉजिस्ट है, उसके नाम से रूबिन टेस्ट का नाम पड़ा है। होता क्या है रूबिन टेस्ट, टू चेक द ट्यूबल पेटेंसी, टू चेक द ट्यूबल पेटेंसी। ट्यूबल पेटेंसी को चेक करने के लिए एक टेस्ट, ट्यूबल पेटेंसी चेक क्यों करते हैं, दैट इज द मेनी फीमेल दे हैव इनफर्टिलिटी, उनको इनफर्टिलिटी का रीजन होता है या इनफर्टिलिटी होती है, तो उसके लिए हम क्या चेक करते हैं, ट्यूबल पेटेंसी, मतलब ट्यूबल, ये फैलोपियन ट्यूब कहीं से ब्लॉक तो नहीं है। इसी टेस्ट को बोलते हैं इनसफ्लेशन टेस्ट, इनसफ्लेशन टेस्ट, हाँ या ना। ये मैं कंप्लीट डिस्कस करूंगा जब मैं सभी प्रकार के टेस्ट आपसे डिस्कस करूंगा ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी में, लेकिन अभी फैलोपियन ट्यूब में आपको इतना ही जानने की जरूरत है दोस्तों। तो ये मैंने मेरा कंप्लीट टॉपिक करवा चुका हूं, दैट इज द इंट्रोडक्शन, लैंड, पार्ट, हिस्टोलॉजी, फंक्शन, ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, डेवलपमेंट एंड अदर्स। जो मेनली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो पार्ट से पूछे जाते हैं। लेंथ का क्वेश्चंस बहुत बार आया है, डेवलपमेंट से भी क्वेश्चंस आया है ना। हिस्टोलॉजी में कौन सी सबसे ज़्यादा सेल होती है, तो होती है आपकी सिलेटेड कॉलुमिनार एपिथेलियम। पैक सेल कहाँ प्रेजेंट होती है, तो कहाँ प्रेजेंट होती है आपकी फैलोपियन ट्यूब में, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट कौन सा है, शॉर्टेस्ट पार्ट कौन सा, थिनेस्ट, थिकेस्ट, वाइडेस्ट कौन सा है, ये दैट्स ऑल आर अबाउट द फैलोपियन ट्यूब। तो दोस्तों फैलोपियन ट्यूब का समाप्ति हुई। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ओवेरी, देन वी आर डिस्कसिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए। अगर आप सिर्फ नए हैं, सब्सक्राइब कर चुके हैं तो एक बार क्लियर करिए कि बेल आइकन को आपने दबाया है या नहीं, ताकि मेरा नोटिफिकेशन आ सके। और अच्छी बात होगी कि अगर आप अपने दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं तो ये एक फेवर होगा। थैंक यू सो मच।